एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। हिमेकावा और कांजाकी एक साथ टोकरी के अंदर हाथ डालते हैं और कांजाकी कहते हैं कि चश्मित अपना हाथ हटा ले। हिमेकावा कहते हैं कि बताओ मैं एक केला कितने रुपयों में खरीद सकता हूँ, और कांजाकी कहते हैं कि पूरे 3 मिलियन। हिमेकावा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं इतना महंगा केला खरीदूंगा। और तब यहाँ पर शिरोयामा और नासुमे आ जाते हैं। नासुमे कहते हैं कि मैं किसी हॉस्पिटल के कमरे में हूँ, और कांजाकी कहते हैं कुनाइडा वापस आ चुके हैं। मेरे ख्याल से इसे कुनीडा कहते हैं, पर मैं कुनाइडा कहना पसंद करूंगा। नासुमे कहते हैं कि पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं, कल उसने नॉर्थ कांटो पर भी कब्जा कर लिया है। कांजाकी कहते हैं कि वो एक लड़की है, वो सियामा हाई स्कूल पर कब्जा नहीं कर सकती। और नासुमे कहते हैं कि फिर भी उसे हराना आसान नहीं है। फर्स्ट ईयर के अंदर ही वो इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि शायद लड़कियों को अपनी तरफ कर सके। हिमेकावा कहते हैं अगर बात आगे बढ़ी तो उससे जितना मुश्किल होगा। और कांजाकी कहते हैं कि मुझे याद है एक बार तुम्हारी उसके साथ फाइट हुई थी और तुम दून दबा के भागे थे। और हिमेकावा कहते हैं कि मैं भला एक लड़की के साथ फुल पावर से थोड़ी फाइट करूंगा। और कांजाकी कहते हैं कि बकवास, तुम झूठ बोल रहे हो। और नासुमे कहते हैं कि फिलहाल तोजा का ग्रुप इसियामा हाई स्कूल पर कब्जा नहीं कर सकता। इसियामा हाई स्कूल ओगा के हाथों में है। और वो दोनों जाने लगते हैं और कांजाकी और हिमेकावा कमरे के अंदर ही ऐसे ही फाइट करने लगते हैं। सीन चेंज होता है। ओगा के डैड बेल्जुबे के साथ खेल रहे थे और कहते हैं कि मैं तुम्हारे ग्रैंडपा हूं, चलो मेरे साथ खेलो। ओगा की मॉम कहते हैं कि बेल्जुबे ज्यादा स्माइल नहीं करता ना। और ओगा की सिस्टर कहते हैं क्योंकि ये ओगा का बेबी है। वैसे हिल्डा भी ज्यादा स्माइल नहीं करती। बेल्जुबे जल्दी बोर होने लगता है और डैड कहते हैं कि तुम बोर हो रहे हो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक असली मर्द कैसा होता है। और फुल स्पीड में दौड़ता है और घसीटते हुए आगे जाता है। मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, लेकिन डैड को लगता है कि बेल्जुबे को मजा आया, पर बेल्जुबे को बिल्कुल भी मजा नहीं आया होता है। बेल्जुबे अपना चेहरा मोड़ लेता है और डैड वहीं पर रोना शुरू कर देते हैं। मॉम कहते कि होगा तुम्हें पार्क डेब्यू करना चाहिए। और सिस्टर कहते कि काफी अच्छा आइडिया है, बेल्जुबे के उसकी उम्र के दोस्त मिलेंगे। और हिल्डा कहते कि पार्क डेब्यू क्या होता है। और मॉम कहते कि पार्क डेब्यू वो होता है जिसमें सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर पार्क में आते हैं और आपस में बातें करते हैं, सलाह लेते हैं और बच्चे नए नए दोस्त बनाते हैं। वैसे मेरा पार्क डेब्यू बहुत ज्यादा बुरी तरह से फेल हो गया था, क्योंकि ओगा काफी लड़ाकू बंदा था और किसी चीज से भी डरता नहीं था। उसने सभी बच्चों को काफी डरा दिया था। सिस्टर कहते कि हिल्डा तुम्हें भी ओगा के साथ जाना चाहिए, और मॉम भी यही सलाह देती है। सिस्टर कानों को पकड़ते हुए कहते कि तुम पार्क डेब्यू जरूर करोगे और हिल्डा को अपने साथ ले जाओगे। लेकिन हिल्डा बेल्जुबे को ओगा को दे देती है और कहते कि मुझे कुछ काम है इसलिए तुम अकेले जाना। और एक अजीब सा कारण बताती है जो ओगा बिल्कुल भी नहीं समझ पाता, और वैसे मैं भी नहीं समझ पाया तो मैं कैसे ही समझाऊंगा। उसके बाद ओगा फुर्ची के साथ बैठा होता है और फुर्ची कहते हैं कि तुमने मुझे क्यों बुलाया। और ओगा कहते हैं कि सिंपल सी बात है, सपोर्ट के लिए। और फुर्ची कहते हैं मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है। और ओगा कहते हैं कि वैसे मुझे पार्क डेब्यू किस तरह से करना चाहिए। और फुर्ची को सोचने लगता है और कहते हैं कि पार्क डेब्यू यानी कि बहुत सारी मॉम आएंगी और उन सारी मॉम से मैं बातें कर पाऊंगा। होगा तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, अच्छा हुआ कि तुमने मुझे बुलाया, मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा, मैं सारी मॉम से बातें करूंगा। फुर्ची जल्दी से पार्क में चले जाते हैं बहुत सारी मॉम से बातें करने के लिए। होगा कहते हैं कि फुर्ची किसी काम का नहीं। और बेल्जुबे एक बंदे को दिख रहा था जो अपनी बेटी के साथ खेल रहा था, और बेल्जुबे इशारा करता है। होगा कहते हैं कि इसका मतलब तुम्हें भी खेलना है तो ठीक है मैं तुम्हें उछालता हूँ। और बहुत ज्यादा जोर से उछालता है। बेल्जुबे बहुत दूर चले जाता है। होगा घबरा जाता है और कहते हैं कि वो तो 15 मीटर से ज्यादा दूर चले जाएगा, मुझे जल्दी से उसके पास जाना पड़ेगा। और भागते हुए उसका पीछा करने लगता है। कुछ लड़की आपस में बातें कर रही थी एक अजीब से बंदे के बारे में, यानी कि ओगा के बारे में। एक लड़की कहती है एक डरावना बंदा है जो अपने छोटे बच्चे को हमेशा बिना कपड़ों के रखता है। और पास ही में एक लड़की जा रही थी, वो तीनों लड़के कहती है हाई कुनाइडा, तुम दोबारा से पार्क में आई। कुनाइडा भी उन तीनों को हाई करती है। और तीनों में से एक लड़की कहती है कि आखिर वो लड़की है कौन। और दूसरी लड़की कहती है कि 5th ब्लॉक की पुंजारी की बेटी है, ये सिर्फ 17 की है लेकिन उसका एक बेबी है। उन तीनों की बातें कुनाइडा सुन रही थी और कुनाइडा कहती है कि मेरा छोटा भाई है ना कि बेबी। कुनाइडा उन तीनों को बताने के लिए पीछे मुड़ती है, लेकिन कुनाइडा को सामने बेल्जुबे दिखता है। कुनाइडा पूरी शॉक्ड हो जाती है। ओगा फुल स्पीड में दौड़ते हुए आता है और बेल्जुबे को पकड़कर बचा लेता है। ओगा कहती है कि आखिरकार मैंने समय रहते तुम्हें पकड़ लिया, नहीं तो मेरे को इलेक्ट्रिक झटका लगता। और तीनों लड़कियां बातें करने लगती है ये तो वही खतरनाक बंदा है, ये तो चाइल्ड अब्यूज है। ओगा कहती है मेरे पास यही टाइम है पार्क डेब्यू करने का, बेल्जुबे जल्दी से स्माइल करो। और बेल्जुबे की स्माइल कतई जहरीली थी और साथ ही ओगा की स्माइल भी। वो तीनों लड़कियां बहुत ज्यादा डर जाती है। ओगा कहती कि हेलो लड़कियों, और वो तीनों लड़कियां और भी ज्यादा डर जाती है। ओगा कहते कि शायद बेल्जुबे तुमने अच्छे से स्माइल नहीं किए, दोबारा से स्माइल करो। और बेल्जुबे अपनी स्माइल को डरावनी कर लेता है और ओगा भी अपनी स्माइल को डरावनी कर लेता है। वो तीनों लड़के वहां से झटके से भाग जाती है। ओगा कहती है तीनों यहाँ से क्यों भागी। और कुनाइडा ओगा के पास आती है और से हेलो कहती है। ओगा कहते कि प्लीज मेरे साथ करो। कुनाइडा शर्माने लगती है और कहती क्या इसने मुझे कन्फेस किया, लगता है कि मुझे पसंद करता है। ये बनता तो काफी ज्यादा सीरियस है, लेकिन ये बच्चा मुझे क्यों घूर रहा है। और साथ ही कुनाइडा लेफ्ट मुड़ती है और बेल्जुबे भी लेफ्ट मुड़ता है। कुनाइडा राइट मुड़ती है, बेल्जुबे भी राइट मुड़ता है। कुनाइडा कहती है कि वैसे हम अभी मिले हैं, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। ओगा कहती है कि मैं भी तो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। इससे तो कुनाइडा और भी ज्यादा शर्माने लगती है। और ओगा कहती है कि मैंने कहा ना मेरे साथ पार्क डेब्यू करो। कुनाइडा का पूरा मुंह उतर जाता है
और अपने मन में कहते कि मेरे साथ करो, इसका मतलब पाक डेब्यू से था। वो दोनों एक टेबल पे बैठ जाते हैं और कुनाइडा कहते कि तुम इस तरह से पाक डेब्यू नहीं कर सकते। रोगा कहते कि मैंने पाक डेब्यूट कभी नहीं किया, प्लीज मुझे समझाओ और मुझे सिखाओ। कुनाइडा कहती पाक डेब्यूट करना आसान नहीं है और अपने मन में कहती कि मैंने भी कभी भी पाक डेब्यूट नहीं किया, इस बार ये डायरी मेरी मदद करेगी। राउंड 1 कुनाइडा कहते कि इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। ओगा और बेल्ज़ेबुब को देखने के बाद कुनाइडा कहते कि राउंड 2 बातें करने के लिए अच्छे टॉपिक ढूंढो, जैसे कि बच्चों के कपड़े के बारे में और डायपर्स के बारे में। ओगा कहते कि मेरे पास यही डायपर्स है, ये वाली मैजिकल डायपर्स। कुनाइडा कहती तुम्हारे पास इतनी वैल्यूएबल डायपर्स है, और थोड़ा सा जोर से कहती है तुम्हारे पास तो मैजिकल डायपर्स है। और 3 लड़के ये बात सुन लेती है और जल्दी से ओगा के पास आ जाती है और कहती तुम्हारे पास ये वैल्यूएबल डायपर कहाँ से आई, तुमने कहाँ से खरीदी, ये मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ओगा कहते कि ड्रग स्टोर में रॉबरी हुई थी और मैंने सारे रॉबर्स को कूट डाला, इसलिए स्टोर के मालिक ने मुझे जिंदगी भर सप्लाई देने का वादा किया है। वो 3 लड़के जब रॉबर्स की बात सुनती है वो 3 लड़कियां वहां से भाग जाती है। राउंड 3 कुनाइडा कहते हैं कि बच्चों के खिलौने के बारे में बात करो और कहो कि एक साथ खेलते हैं। और रुका कहते हैं कि मेरे पास तो कोई भी खिलौना नहीं है और पता नहीं कहाँ से यहाँ पर बातिम टपकता है और कहता है कि जेंटलमैन का काम होता है लोगों की मदद करने का। कुनाइडा कहते कि ये बंदा आखिर है कौन, और बातिम कहते कि मेरा नाम बातिम है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और कुनाइडा भी झुककर कहते कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। और तभी बातिम ओगा के लिए एक डरावना खिलौना निकालती है और खिलौना निकालते समय वो तीनों लड़कियां बातिम को देख लेती है। बातिम खिलौने को कुनाइडा को दे देता है और कुनाइडा तीनों लड़कियों से कहती है अगर आप लोग चाहे तो खिलौनों से खेल सकते हैं। और बातिम एक और खिलौना निकालता है और कहते हैं कि इस खिलौने को भी आप ले सकते हैं। और तब भी कुनाइडा के हाथ में जो खिलौना था वो हलचल करने लगता है। वो तीनों लड़कियां बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से भाग जाती है। कुनाइडा कहते कितने अजीब लोग हैं। ओगा कुनाइडा के हाथ पकड़ लेता है और कहते हैं खिलौने से भी ज्यादा जरूरी बात मैं तो ये बोलने वाला हूँ। और कुनाइडा दोबारा शर्माने लगती है और कहती कि हम तो अभी अभी मिले हैं और मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ जानती भी नहीं। ओगा कहती कि बेल्ज़ेबुब चलो उसके साथ फाइट करो। ओगा कहती कि ये पाक डेब्यूल मैच। कुनाइडा कहती तुम इसकी बात कर रहे थे। बातिम भी आ जाता है। ओगा और बातिम दोनों मिलकर बेल्ज़ेबुब को चेयर करने लगते हैं और इसे देखकर कुनाइडा भी अपने छोटे भाई कोता को चेयर करने लगती है और आखिरी में कोता ही जीतता है और बेल्ज़ेबुब हार जाता है। हारने के बाद बेल्ज़ेबुब रोने जैसी शक्ल बना लेता है और ओगा कहते कि बेल्ज़ेबुब तुम कैसे हार सकते हो। बातिम कहते कि पूरी चीज मुसीबत में है, मुझे जाना पड़ेगा। ओगा कहते कि मिनट रुको और बातिम दौड़ कर आता है और उसे एक मेंढक देता है और कहते कि इसे दबाओ। ओगा जैसे ही उसे दबाता है एक ब्लास्ट होता है और बातिम कहते कि तुमने देखा ना, इसका मतलब इसको नहीं दबाना है नहीं तो ब्लास्ट होगा। ओगा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तब तक बेल्ज़ेबुब और कोता कहीं पर चले गए थे। ओगा कहते मुझे उन दोनों को ढूंढना पड़ेगा, तुम उस तरफ ढूंढो मैं इस तरफ ढूंढता हूँ। और ढूंढने लगता है और तभी बातिम आता है और कहते कि 5 मीटर दूर है, उसके बाद 10 मीटर दूर है, अब एक वार्निंग देना चाहता हूँ 14 मीटर दूर है। ओगा गुस्सा हो जाता है और उसकी कुटाई कर देता है। बातिम दूर जाकर गिरता है और फाइनली ओगा को वो दोनों ही मिल जाते हैं। कुनाइडा कर अपने मन में कहते कि ये बंदा बुरा नहीं है। उन तीनों में से एक लड़की ऑफिसर को ले आती है और कहते कि उसके साथ जो बंदा था वो बीच में से कट गया था और ये बंदा भी काफी खतरनाक है। ऑफिसर को उस लड़की पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। ऑफिसर की नजर जब कुनाइडा पर जाती है ऑफिसर कहता है कि ये लड़की तो कितनी ज्यादा क्यूट है, मुझे तो फायदा हुआ यहाँ पर आने का। ऑफिसर आकर कहते हैं कि तुम वही बंदे हो ना, और ओगा उसे घूरने लगता है और ऑफिसर कहते हैं कि तुम इस बच्चे को कपड़े क्यों नहीं पहनाते और मैंने सुना कि तुम चाइल्ड अब्यूज करते हो। और ओगा कहते हैं कि बच्चा मेरे साथ अब्यूज करता है, मैं नहीं। ऑफिसर अपने मन में कहते हैं दिखने से ही कमीना लग रहा है। ऑफिसर कहते हैं तुम्हें मेरे साथ स्टेशन चलना पड़ेगा। और कुनाइडा कहते हैं तुम किसी को बिना सबूत के कहीं पर भी नहीं ले जा सकते। और ऑफिसर कहते हैं कि तुम्हें इससे क्या लगता है कि तू इस बंदे के साथ है, मुझे लगा कि तू एक अच्छी लड़की है तो इसके साथ है, यानी कि तू भी इसी की तरह होगी, बताओ तुम कितने साल की हो। और कुनाइडा कहती है मैं 17 की हूँ। और ऑफिसर कहते हैं कि 17 की होकर ये सब कुछ, ये कितनी गंदी बात है और तुम्हारे पास तो एक बच्चा भी है, तुम इस बंदे के साथ टाइम बर्बाद कर रही हो। इन सारी बातों से कुनाइडा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और तभी ओगा उसे एक जोरदार लात मारता है और ऑफिसर कहते हैं मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा और चाबी को कहीं दूर फेंक दूंगा, तुमने एक पुलिस ऑफिसर पर अटैक किया है। और ओगा उसे उठा लेता है और कहते हैं कि मैं तुम्हें ही दूर फेंक दूंगा और साथ ही कचरे के डिब्बे में डाल देता है। वो तीनों लड़कियां डरी पड़ी थी। ओगा कहते हैं कि बाय बाय फिर मिलते हैं और वहां से चले जाता है। और कुनाइडा कहते हैं कि उसने तो अपना नाम भी नहीं बताया और कुनाइडा अपनी जगह पर जाती है जहाँ पर बहुत सारी लड़कियां कुनाइडा के साथी थी। 2 लड़के कुनाइडा के पास आती है और कहती है कि आप रेड टेल्स के लीडर है, आपको किसी बच्चे को घुमाने के लिए नहीं जाना चाहिए। कुनाइडा अपना चश्मा उतार कर लीडर वाले कपड़े पहन लेते हैं। तो गाइस वाला एपिसोड खत्म होता है। बाय बाय, सी यू।